बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग बाय अरशद अवान, चैप्टर नंबर 6 मटेरियल कंट्रोल, स्टोरिंग एंड इशूइंग। लास्ट वीडियो में हम 6-5 प्रॉब्लम कर रहे थे और हमने हाफ ऑलमोस्ट कर ली थी। बकिया हाफ जो है हम इस मीटिंग में इसको कंप्लीट करेंगे। लास्ट जनवरी 8 तक हम इसको कर चुके थे। जनवरी 8 तक का स्टेटस था कि हमने स्टोर रूम में हमारे पास 10 यूनिट्स वापस आए, तो हमने उसको रिसीविंग में रिकॉर्ड भी किया और हम उसको बैलेंस में अब लिख रहे थे। ठीक है, बैलेंस में किस तरह से लिखना था, हमने 10 यूनिट वापस आए हैं जी, तो 10 यूनिट्स हम अपने बैलेंस में ऐड कर लेंगे, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट में ऐड भी कर लेंगे। 325 में 10 ऐड किए तो हमारे पास 335 आ गया। ठीक है, और 189 हमारे पास टोटल था, उसमें जब 5 ऐड करेंगे तो 194 आ जाएंगे। अब 194.8 को जब हमने 335 पे डिवाइड किया, हमारे पास आंसर कितना आ गया जी, बताएं। 64,990। 64,990 हमारा यहाँ पे। हाँ जी, 64.64 आएगा ना, सर 0.5814। 0.5814 आ रहा है जी सर। यस ठीक सर। है, चले 1 तक लिख लेते हैं इसे। 0.5814 तक आ गया हमारे पास आंसर, ये हमारे पास आ गया जी। याद रखें, जब भी आपके पास रिसीविंग में यूनिट्स हैं, वेटेड एवरेज मेथड में जब भी आपके पास रिसीविंग में यूनिट्स आएंगे ना यहाँ पे, तो आपका बैलेंस का रेट चेंज होना मस्ट है। ठीक है, अब चाहे रिसीविंग में आप डायरेक्ट परचेज कर रहे हो या फिर आपके पास स्टोर रूम में वापस आए हो, ठीक है, जब भी रिसीविंग में यूनिट्स आएंगे यहाँ पे जो मौजूदा रेट है ना वो चेंज हो जाना है। ठीक है, क्योंकि इसमें यूनिट्स मर्ज हो जाने, जब नए यूनिट्स मर्ज होंगे तो मर्ज होके एवरेज रेट नया निकलेगा। फिर जब भी नए यूनिट्स मर्ज होंगे बैलेंस में तो रेट चेंज हो जाएगा, फिर दोनों यूनिट्स मर्ज होके एवरेज रेट नया निकलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें जरा, जनवरी 8 के बाद जनवरी 10 है जी। रिसीव 150 यूनिट्स, परचेज ऑर्डर 65 है आपका, और 75 पे आपने इसको यानी कि 0.75 पे आपने इसको बाय किया। ठीक है, इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे जनवरी 10 का है स्टेटस ही। जनवरी 10 को हमने कितने यूनिट्स बाय किए जी, हमने 150 यूनिट्स। ठीक है, हम 50 यूनिट्स परचेज किए और हमने ये परचेज किया जी 0.65 65 है जी, तो 0.65 लग जाएगा जी, 0.65। ठीक है जी, 0.65 आ जाएगा, तो 0.65 आ जाएगा। तो इसके मुताबिक अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर है, बल्कि 0.65 नहीं, ये परचेज ऑर्डर 65 है, ये 75 है बेसिकली, 75 सॉरी। तो ये एट द रेट ऑफ 75 है, इसको जरा मल्टीप्लाई करें कितना आंसर आ जाता है 150 को 0.75 से, कितना आंसर आ जाएगा भाई, 112.5। 112.5 डबल। अब आ जाए जी, ऐड किए तो 335 में 150 ऐड करें कितने आ जाते हैं, 335 में 150 हम ऐड करेंगे तो कितने आ जाएंगे जी, ये 400 समथिंग हमारे बनेंगे जी, 485 है। 485 बन गए। इसी तरह से अब आप जो है वो अमाउंट्स को ऐड कर लें, जैसे हम जब भी रिसीविंग होती तो ये तरीकाकार होता है ना, यूनिट्स में यूनिट्स ऐड कर लेते हैं, अमाउंट्स में अमाउंट्स ऐड कर लेते हैं। 194 में 112.5 ऐड करें कितना आंसर आता है जी, ये हो गया जी, सर 307.3। 307.8 आ जाता है आंसर। ठीक है, 307 सर हाँ जी बताएं बताएं। सर 307.3 आता है। 307.3, अच्छा अब इसको कर दें डिवाइड, 307.3 को डिवाइड कर दें 485 पे, आप बस एवरेज रेट निकल आएगा। सर 0.63। पूरा आगे डिजिट्स तक बताएं। सर 0.6336। 336 आता है, तो 34 कर लेते हैं। ठीक है, राउंड ऑफ भी आप कर सकते हैं, 3 तक आप कर लें, राउंड ऑफ कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद जनवरी 10 के बाद आप देखें ज़रा, जनवरी 12 है, वो जस्ट एक परचेज ऑर्डर है,
एक्सपेक्टेड जनवरी 20, तो इसको भी हम इग्नोर कर देंगे। फिर जनवरी 15 पे आ जाएं, इशू किए 160 यूनिट्स, ठीक है। और ये प्रोडक्शन ऑर्डर है आपका 328 जो भी है, ठीक है। ये जो प्रोडक्शन ऑर्डर वगैरह लिखे हैं ना, इनका इस्तेमाल जस्ट ये उस वक्त हो सकता है जब आपकी रिटर्न वगैरह होनी है, तो उस वक्त हम इनको सवाल में देखेंगे अगर रिटर्न आई है तो किस परचेज रिक्विजिशन से ताल्लुक़ रखती थी ये, ठीक है। तो उस वक्त यहाँ इनका इस्तेमाल हो सकता है। बहरहाल फ़िलहाल इशू करते वक्त नहीं होगा। अब यहाँ पे हमने जो है जनवरी 12 का तो इग्नोर कर दिया, और जनवरी जो 15 है, ठीक है, उसके हमने 160 यूनिट्स इशू करने, ठीक है। तो 160 यूनिट्स इशू करते हैं, इशू वाले कॉलम में जाएंगे हम, यहाँ पे 160 यूनिट्स आ जाएंगे, ठीक है। और किसने भी इशू करने, आपके पास जो मौजूदा रेट है वो कितना जी, ये मौजूदा रेट लग गया, ठीक है। 160 को 0.634 से मल्टीप्लाई करें, ज़रा कितना आंसर आता है। 160 मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे 0.634 पे, और आंसर मुझे बताइएगा कितना आ जाता है इसका जी। 101.44। 101.44, ठीक है। और अब उसी तरह से 485 में से कितने यूनिट्स निकल गए, 160। 485 में से 160 निकाल के आंसर कितना बचता है जी, 485 में से अगर आप 160 निकाल देते हैं, यूनिट्स में से यूनिट्स निकाल देने, अमाउंट में से आपने अमाउंट निकाल देने, रेट आपका वही रहना है, 325। 325 आ जाता है आपका, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें ज़रा, रेट तो वही रहेगा आपका, अमाउंट में से अमाउंट निकाल दें, 307 में से 101 निकाल दें, इश्यू करते हुए रेट चेंज नहीं होता। अब 206। हाँ जी 206। 206 पूरा आता है, यस सर। 206 चले, 206 आ गया हमारे पास। बाकी लोग भी वेरीफाई कर लें कितना ही आता है, अगर 307.3 में से 101.44 आपने जो है वो माइनस किया। उसके बाद देख लें नेक्स्ट आपके पास ये डेट आपकी थी जी जनवरी 15 थी आपकी, इसको जनवरी 15 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें आपका जनवरी 18 है, जनवरी 18 को आपने रिसीव किए 50 यूनिट्स, बैलेंस परचेज ऑर्डर 65 है एट द रेट ऑफ 0.75 पर यूनिट। अब ये जो रिसीविंग सर है जनवरी 18 की रिसीविंग जो है इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। सर 201.9 आता है 206 वाला। 201.9 आता है, यस सर। अभी तो आप 206 कह रहे थे। सर वो मैंने पॉइंट में नहीं ना किया था, वो 201 आता है वो या 206 पॉइंट 5.86 आता है। 205 तो हाँ 205 से ऊपर ही आएगा आंसर इसका, 0.86 आता है। 0.86 चले, ये जो भी आता है इसको वेरीफाई कर लें। सिंपल 325 को हमने 0.634 से मल्टीप्लाई करने को बिग डील नहीं है। जनवरी हम नेक्स्ट आता है हमारा पास जनवरी 15 के बाद जनवरी 18 आ जाता है, इसमें हमने 50 यूनिट्स रिसीव किए, ठीक है। तो 50 यूनिट्स यहाँ पे आ जाएंगे आपके, ठीक है। और कितने पे रिसीव किए हमने 50 यूनिट्स, ये 0.75 पे किए, तो 0.75 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें ज़रा, 50 को 0.75 से मल्टीप्लाई करें सर 37.5 37.5 आ जाता है, ठीक है। अब इसको हम बैलेंस में भी इंक्लूड करेंगे, 325 में 50 यूनिट्स ऐड करेंगे तो 375 हो जाएंगे। और आपको पता है जब यूनिट्स रिसीव होते हैं तो रेट भी चेंज होता है, ठीक है। 205 में 0.86 में 37.5 ऐड करने ज़रा कितने आंसर आता है। हाँ जी 243.36। 243, अच्छा 243 आ जाता है 36। 0.36, ठीक है। तो 205 में हमने जो है वो ऐड कर दिए 37, हमारे पास ये आंसर आ गया। अब उसमें हम क्या करेंगे, रेट निकालना नया, ठीक है। रेट कैसे निकालेंगे, 243 को डिवाइड कर दें 375 पे, 0.6489। दोबारा बताइएगा। 0.6489। 648
इसको 9 ही कर लेते हैं, 0.649, ठीक है, राउंड ऑफ करके 0.649 आपके पास आ जाएगा। तो ये होगी जी जनवरी 15 की आपके पास होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी जनवरी 18 है, 15 के बाद ये 18 हमने कर ली, 18 भी होगी हमारी। 18 के बाद हमारी आ जाए 21 पे आ जाए ज़रा। 21 पे इशू किए हैं आपने 60 यूनिट्स, ठीक है, 60 यूनिट्स जो आपने इशू किए हैं, अब आपको उसी में से इशू करने पड़ेंगे जो रेट आपके पास ऑलरेडी चल रहा है। तो यहाँ पे आ जाए जनवरी 21 पे आ जाए और इशू वाले कॉलम में चले जाए, और 21 को आपने 60 यूनिट्स इशू किए, ठीक है। रेट क्या लगेगा, वही रेट लगेगा, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करें 6 को 0.649 से, 38.94 कितना आ जाता है जी, 38.94 आ जाता है, ठीक होगी बात। अब यूनिट्स मतलब इशू किए हैं तो कम हो जाएंगे बैलेंस में, ठीक है। 375 में से 60 यूनिट्स निकाल दें, कितने आ जाते हैं, 60 निकालने के हमारे पास ये 315 बच जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद रेट हमारा यही रहेगा, अमाउंट में से अमाउंट निकाल दें, अमाउंट में से 243 में से हम 38 जो है वो निकाल देंगे, कितने बच जाते हैं हमारे पास, 204.42 204.42, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम जनवरी 21 के बाद देखें जी 23 है। अब यहाँ पे रिटर्न टू वेंडर है 20 यूनिट्स, ठीक है। आपने वेंडर को रिटर्न किया 20 यूनिट्स। तो बेसिकली हुआ क्या था कि ये जो इशू वाला डिपार्टमेंट है ना, यहाँ से पहले इन्वेंट्री में आएंगे, ठीक है। फिर इन्वेंट्री में जब आएंगे तो यहाँ भी रिकॉर्ड होंगे, ठीक, जैसे हमने यहाँ पे किया था पहले, ये जो हमारी जनवरी 8 की थी ना एंट्री, उसमें भी हमने ऐसे किया था कि 10 यूनिट वापस आया तो हमने यहाँ भी रिकॉर्ड किए 10 यूनिट्स, और हमने यहाँ भी रिकॉर्ड किए। यहाँ भी बेसिकली ऐसे होना चाहिए था कि यूनिट्स वापस किए वेंडर को तो पहले इन्वेंट्री में आते थे, तो यहाँ से पहले हम माइनस यहाँ पे ऐड करते, ठीक है, और यहाँ पे भी ऐड करते, और फिर जब वेंडर को वापस करते तो यहाँ से भी लेस करते और यहाँ से भी लेस करते, ठीक है। इट्स मीन रिसीव वाला जो कॉलम है वहाँ पे एक दफ़ा ऐड होने और एक दफ़ा लेस भी हो जाने, इसलिए हम रिसीव वाले कॉलम में ऐड ही ना करें, इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। आप सिंपल क्या कर सकते हैं, आप इशू वाले कॉलम में से माइनस कर दें, ठीक है। आप इशू वाले कॉलम में से जितने यूनिट्स हैं उनको आप माइनस कर दें, 20 यूनिट्स हैं, 20 यूनिट्स यहीं से माइनस कर दें, और आप जो है अपने उनको जो बैलेंस है उसको वहाँ से भी आप जो है वो माइनस कर दें, ठीक है। बैलेंस में 315 यूनिट्स हैं, वहाँ से भी उनको माइनस कर दें, यानी कि इशू वाले कॉलम से निकल के डायरेक्ट बैलेंस वाले कॉलम में जाएंगे, बैलेंस से आगे उधर जाएंगे तो बैलेंस वाले में से भी माइनस हो जाने वो जाके, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 20, ठीक है, लेकिन आप इसको यहाँ पे लिखेंगे एज ए रिटर्न लिखेंगे, ठीक है। 20 यूनिट्स आप इसको ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं, ब्रैकेट से ये शो होता है कि ये 20 यूनिट्स रिटर्न है, ठीक है, -20 यूनिट्स। इसको आपकी ब्रैकेट जो है शो नहीं हो रही, इसको आप यहाँ रिटर्न शो कर सकते हैं, उसके बाद जो है वो ये ब्रैकेट में इसको लिख लें अपने पास, 20 रिटर्न है, और कितने के हिसाब से हमने इनको रिटर्न करना है, ठीक है, ये भी अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम परचेज ऑर्डर को हमने आपने जहन में रखना है, ठीक है। परचेज ऑर्डर को आपने देखना है, जब भी रिटर्न की बात आएगी, चाहे वेंडर को हो चाहे स्टॉक रूम में रिटर्न हो रहे हो, तो आपने देखना है कि उसका किस परचेज ऑर्डर से ताल्लुक बनता है, ठीक है। अब ये जो 20 यूनिट्स रिटर्न हो रहे हैं, ये जनवरी 23 को, जैन 23 को जो 20 यूनिट्स रिटर्न हो रहे हैं, इनका ताल्लुक परचेज ऑर्डर 65 से है, ठीक है। अगर हम सवाल में पीछे जाके देखें परचेज ऑर्डर 65 कहाँ पे आता है, तो वो जनवरी 10 को आता है, जब हमने 150 यूनिट्स परचेज किए थे परचेज ऑर्डर 65 में। अब जनवरी 10 में देखें 150 यूनिट्स हमने रिसीव किए थे, लिहाजा ये जो 20 यूनिट्स रिटर्न हो रहे हैं इनका ताल्लुक इन 150 यूनिट से ही है, ठीक है। तो हमने जितने के हमने रिसीव किए थे उतने से ही हमने यहाँ से माइनस करने, लिहाजा यहाँ पे जो रेट है वो ये 0.75 वाला लगेगा, ठीक है। ये देख लेना कि जो रिटर्न हो रही चीज़ उसका किस परचेज ऑर्डर से ताल्लुक है, ठीक है, या किस रिक्विजिशन से ताल्लुक है, तो उस पे हमने वही वाला रेट निकालना है, यानी कि जितने पे रिसीव किया था उतने से हमने जो है वापस करना है, तो 0.75 वाला, ठीक है, यहाँ से हम इसको माइनस कर देंगे।
अब इसका रेट बनाए ज़रा, 20 को 0.75 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर कितना आ जाता है? 15 सर। 15 आ जाता है जी। जी अच्छा सर। यस चल, सर। वो 15 लिख देते हैं इधर जी। उसके बाद हम यहाँ से जो है हमारा जो 315 था इसको भी माइनस करना पड़ेगा। 315 में से 20 निकालेंगे, आपके कितने आ जाएंगे? 295 आ जाएंगे। ठीक है, तो 295 के बाद जो है आपके कितने माइनस हुए हैं? ठीक है, 204 में से जो आपका 204 है इसमें से 15 निकाल दें ज़रा। 204 में से 15 निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे? ये जो 204 है इसमें से ये 15 निकाल दें, 189 आ जाएंगे। यस। 0.42। 42। 189.42 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यूनिट्स वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास गए हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा जो अब ये वापस वेंडर को चले गए हैं। ठीक है, वापस वेंडर को जाएंगे तो यहाँ पे हमें जो है वो रेट भी जो है वो दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखें, ठीक है, ये जब हम वेंडर को वापस कर रहे हैं ना, ठीक है, वेंडर को वापस, उस वक्त रेट चेंज होगा। नॉर्मल जो हम इशू करते हैं ना, नॉर्मल जब भी हमने इशू किया तब उससे रेट कोई चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, जब हम रिसीव करेंगे तब हमारे ये रेट चेंज हो गए। ठीक है, या जब हम इसको वेंडर को वापस कर रहे हैं, ठीक है, वेंडर को जब वापस कर रहे हैं तब हमारा जो है या रेट चेंज होगा। ठीक है, स्टॉक रूम में वापस जा रहे हैं, ठीक है, या वेंडर को वापस जा रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, इन 3 सूरत हाल में हमारा ये रेट चेंज होगा। नॉर्मल जब भी हम इशू कर रहे हैं, इशू करने से हमारा रेट चेंज नहीं होगा। ये बात अपने पास बेशक साइड पे लिख लें। ठीक है, पहली बात, इशू करते वक्त ये रेट में चेंज नहीं आएगी। कब चेंज आएगी? जब रिसीव करेंगे या जब हम इसको इन्वेंट्री डिपार्टमेंट में स्टॉक रूम में वापस भेजेंगे, या फिर जो है इसको हम जो है वो अपने वेंडर को जो है वापस भेजेंगे, उस वक्त हमारे रेट्स में जो है वो चेंज आएगी। ठीक होगी बात। अब 189 को आप डिवाइड कर दें 295 पे और मुझे आंसर बताएं, क्या आंसर है जी? 0.642। हमारे पास आ जाएगा 0.642। ठीक होगी बात। अच्छा, यहाँ पे देखिए, अब आप जनवरी 25 पे हम आ गए। 100 यूनिट्स हैं हमारे पास, इसको रिसीव करना है और ये हमारे पास 0.75 के ऊपर है। ठीक है, तो 100 यूनिट्स हम यहाँ पे रिसीव कर लेते हैं जी। 100 यूनिट्स है और 0.75 के ऊपर है। ठीक है, और इसका आंसर आपका कितना बनता है जी? 100 यूनिट्स अगर 0.75 के ऊपर करें तो ये मेरे ख्याल सीधे सीधा 75 बन जाता है। जब भी रिसीव करेंगे तो रेट चेंज होगा जी। 295 में 100 एडिशन हुई है तो ये कितने बन जाएगा भाई? 395। ठीक है, यूनिट्स में यूनिट्स ऐड हो गए और अमाउंट में अमाउंट ऐड करें। 189 में आप 75 ऐड करके मुझे बताएं कितना आंसर बनता है। 189 में अगर आप 75 ऐड करेंगे तो ये कितना आंसर बन जाएगा भाई? 264.42 सर। 264.42। ठीक है, अब 264.42 को डिवाइड कर दें 395 पर। ठीक है, आपके पास नया रेट निकल आएगा, एवरेज रेट जी। 264 को हम 0.669 0.6699 आ जाता है। ठीक है, ये जनवरी 25 तक हो गया हमारा स्टेटस। उसके बाद जनवरी 27 को देखें, फ्रेट ऑन परचेज, फ्रेट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, छोड़ दें। जनवरी 29 को देखें, हमने जो है इशू किए 150 यूनिट्स, रिक्विजिशन 140 है, जो भी है, इशू किए हमने 150 यूनिट्स, 125 यूनिट्स। तो 125 यूनिट्स को हम यहाँ पे इशू कर देते हैं। जनवरी 29 है आपके पास, इशू करेंगे 125 यूनिट्स और यहाँ पे हमारे पास जो रेट लगेगा, जो भी हमने रेट निकाला था एवरेज, उसी रेट पे हमने इशू करना है। ठीक है, और इसको ज़रा कैलकुलेट करें। 125 को हम 0.669 से मल्टीप्लाई करें अगर, तो ये कितना आंसर आता है जी? 83.625। 3.625 आंसर आता है आपके पास। ठीक है जी, अब यहाँ पे जब हम करेंगे इशू जो कर दी वो माइनस भी तो करने पड़ेंगे। 395 से 125 निकालें तो कितने बचते हैं? 270 सर। 270 बच गए। ठीक है, यूनिट्स में से यूनिट्स निकाल दिए, अमाउंट में से अमाउंट निकालनी है आपने। ठीक है जी, तो 264 में से 83 निकालें, कितने बचते हैं जी? 264 180.795 180.795। ठीक है, इसको 795 आ रहा है ना, तो 79 को आप 80 भी कर सकते हैं, 80 भी कर लें बेशक। ठीक है, 180.8 आप कर सकते हैं इसको। ठीक होगी बात, मतलब एक राउंड ऑफ भी आप कर सकते हैं ना।
तो ये आपका जो है एट द एंड यहाँ पे रेट निकाले कितना बनता है 180.8 को डिवाइड कर दें 270 पे, ये हमें रेट तो निकालने की जरूरत, एक मिनट, 0.669 हाँ यहाँ पे तो रेट वैसे ही निकालने की जरूरत हमें नहीं है, सेम ही चलेगा। अगर निकाल भी लेंगे तब भी वही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमने इशू किया है। रेट कब कब निकालना है, अगर गलती आप नहीं करेंगे, ये 3 चीज़ें जहन में रखेंगे। वेटेड एवरेज मेथड में जब इशू करेंगे तब रेट वही पुराना रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगी, ठीक है। रेट में चेंज कब आएगी, कब हमें एवरेज रेट निकालना पड़ेगा, जब हम रिसीविंग करेंगे या जब स्टॉक रूम में चीज़ें जाएंगी, ठीक है, या जब जो है रिटर्न करेंगे वेंडर को, इन केसेस में रेट आपका चेंज करेंगे, अदरवाइज हम रेट चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, रेट वही रहेगा, सेम रहेगा। और इन केस अगर आप इशू करने के बाद भी रेट निकालते हैं तो उसने वही रेट आना है, ठीक है, उसमें चेंज नहीं आएगी, इसलिए हम उसको वही लिख देते हैं, पीछे से कॉपी करके उसको हम चेंज नहीं करते, ठीक है, वही आ जाना फिर भी। तो ये जी आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन 6-5 था। इसमें एक छोटी सी चीज़ नोट कर लें, हमने बात की थी इसमें, जैसे अभी क्वेश्चन किया था वो रिटर्न वेंडर वाला जनवरी 23 को मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जनवरी 23 में जो 20 यूनिट्स हमने वेंडर को दिए ना, वो परचेज ऑर्डर 65 से ताल्लुक़ रखते थे, और उसने साथ में लिख भी दिया था कि वो रिसीव किए थे जनवरी 18 को। परचेज ऑर्डर 65 का ताल्लुक अब जनवरी 10 से भी था और जनवरी 18 से भी था, ठीक है। तो लिहाजा वो उसने लेकिन यहाँ मेंशन किया था कि ये जो परचेज ऑर्डर 65 है इसका ताल्लुक रिसीव जनवरी 18 से है। तो जनवरी 18 में हमने जाके देखना है कि वो जब हमने जनवरी 18 में जब रिसीव किए थे ना 50 यूनिट्स, तो वो कितने पे किए थे, वो हमने 0.75 पे ही किए थे। तो लिहाजा परचेज ऑर्डर सेम था, तो जनवरी उसका जनवरी 10 से भी ताल्लुक था और जनवरी 18 से भी ताल्लुक था, लेकिन जो उसने वापस करने की बात की ना जनवरी 23 को 20 यूनिट्स, उसमें उसने लिख दिया कि इसका ताल्लुक उन यूनिट से जो हमने रिसीव किए थे जनवरी 18 को, ठीक है। तो जनवरी 18 को भी 0.75 पे हमने रिसीव किए थे, जनवरी 10 को भी 0.75 से फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जो परचेज ऑर्डर था ना वो दोनों का रेट सेम ही था, ठीक है। परचेज ऑर्डर 65 था तो वो 10 में भी था और 18 में भी था, तो सेम रेट से वो आपके पास आई थी चीज़ें। लिहाजा आपने जो वो कहेगा उसकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक अमल करना है। अब उसने कहा था जो ये 20 यूनिट्स वो वाले हैं जो हमने ख़रीदे थे जनवरी 18 को, तो लिहाजा आपने जनवरी 18 में जाके देखना किस रेट पर ख़रीदे थे, उस वही रेट आपने वापसी के वक्त लगाना है, ठीक है। इस चीज़ को बस मद्देनज़र रखिएगा। बाकी इस क्वेश्चन में अगर कोई मसला है तो आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है क्लोजिंग स्टॉक एंड पे आ जाएगा, ठीक है। इस क्लोजिंग स्टॉक को हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जी। ये जो एक्स्ट्रा लाइंस है इसको आप जो है वो इग्नोर कर सकते हैं जी। आपका यहाँ क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो चुका है। एंड पे जो आपका क्लोजिंग स्टॉक जो आपका रिजल्टिंग आंसर है, ठीक है, वो आप क्या बताएंगे, किस तरह से बताएंगे। एक क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, वो कितने यूनिट्स है आपके, 270 यूनिट्स है, 270 यूनिट्स है, ठीक है। और ये एट द रेट ऑफ कितने हैं आपके जी, एट द रेट ऑफ रुपीज़, ये जो आपके पास आ रहा है ना ये 0.669, ठीक है, इस रेट पे है 0.669, और ये इक्वल टू आपके इसको अगर हम करें ये कितना बन जाता है जी, ये आपके पास अभी दिया हुआ 180.8, तो ये आपके पास बन जाएंगे ₹180.8, ठीक है। तो ये जी आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। इसको आपने जो है वो एग्जाम में दिखाना है कि ये आपने आंसर निकाला है इसका भी, ठीक है जी। So that's all about this question. If any question you can ask. No, thank you very much.